everyone. Now start your second chapter. संस्कृत भाषाया महत्व, मतलब संस्कृत भाषा का महत्व। धन्यो अयम भारत देशा यत्र सम उल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावो उद्भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती। धन्योयम, धन्य प्लस अयम। अयम माने यह भारत देश धन्य है। यत्र माने जहाँ, सम उल्लसित माने होता है उल्लसित होती है। जन मानस पावनी, जन माने लोग, मानस माने मन को, पावन माने पवित्र। लोगों को जहाँ मनुष्यों के पवित्र मन को प्रसन्न करने वाली। भव्य भावोद्भावनी, भव्य माने सुंदर, भावों को उद्भव माने पैदा करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह, संदोह माने होता है समूह, शब्द समूहों को जन्म देने वाली। सुर भारती मतलब सुर माने होता है देवी, देव वाणी है। यह भारत देश धन्य है जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी मतलब सुर भारती अर्थात देववाणी संस्कृत है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। विद्यमानेषु माने होता है आज भी, विद्यमान मतलब आज भी। निखिलेषु अपि माने संपूर्ण जगह, ठीक है, वर्तमान काल में या आज भी। वाङ्मयेषु माने होता है साहित्यों में, मतलब संपूर्ण साहित्यों में। अस्यः माने इसका, वाङ्मयम माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठम माने सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्न माने समृद्ध, चा माने और, वर्तते माने है। विद्यमानेश मतलब आज भी संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न मतलब सबसे समृद्ध है। इयमेव भाषा संस्कृता नापि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव, इयम प्लस एव, यही भाषा, इयम प्लस एव, यही भाषा संस्कृता नाम, संस्कृत के नाम से भी लोके माने संसार में, प्रथिता प्रसिद्ध, अस्ति माने है। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम मतलब हमारा या हमारे, रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदा, सर्वा उपनिषदा, अष्टादश पुराणानि, अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकम माने हमारे, रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद और 18 पुराण, अन्य महाकाव्य और नाटक आदि अस्यामेव इसी भाषा में, लिखतानि माने लिखे, संति माने गए हैं, लिखे गए हैं। यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सारे उपनिषद, 18 पुराण, अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वासामान्य भाषाणां जननीति मन्यते। भाषा तत्व विधि, भाषा तत्व विधि माने होता है भाषा के तत्वों को जानने वाले। इयमेव माने यह भाषा, सर्वासामान्य माने सभी भाषाओं में। कहते हैं कि भाषा विज्ञानियों मतलब भाषा के जो ज्ञाता है उनके अनुसार
इसी भाषा में सर्व माने सभी भाषा को आर्य, सर्व आर्य भाषा मतलब सभी आर्य भाषाओं की जननी मतलब जन्म देने वाली मन्यते माने मानती हैं। भाषा विद्वान जो हैं इसी भाषा को सारी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रितत्वं व्यापकत्वं चाना कस्यापि दृष्टिर विषया। कहते हैं संस्कृत से मतलब संस्कृत का गौरव, बहु माने अनेक, विधि माने प्रकार से, ज्ञानाश्रय माने ज्ञान का, श्रय माने आश्रय लेने वाला है। संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान को आश्रय देने वाला है। और व्यापकत्व माने व्यापकता, और उसकी व्यापकता कस्यापि माने किसी भी दृष्टि से छिपी नहीं है। दृष्टि विषय मतलब किसी भी दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृत का गौरव जो है, संस्कृत का गौरव उसके अनेक प्रकार के तत्व का ज्ञान होना, उसकी व्यापकता की दृष्टि से किसी भी दृष्टि से छिपी नहीं है। अर्थात कहने का अर्थ है कि संस्कृत की व्यापकता जो है वो किसी से भी छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथ मानिए सम्य गुप्त आचार्य प्रवीण दंडिना। संस्कृत के गौरव के विषय में दृष्टिम पथ ने मतलब दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए सम्यक गुप्त कहते हैं ठीक प्रकार से, सम्यक माने होता है ठीक प्रकार से, आचार्य, इसमें 3 संधि विच्छेद है, सम्यक प्लस आचार्य प्लस प्रवीण। कहते हैं कि संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर ही आचार्य प्रवीण दंडी ने कहा है, संस्कृतम नाम देवी वाक्यता महर्षि भी। कहते हैं कि संस्कृत जो है, संस्कृत नाम देवी माने देवी के, वाक्य आख्यान माने होता है दिव्य वाणी, महर्षि माने महर्षियों ने कहा है। आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक कहा है कि संस्कृत को महर्षियों ने दिव्यवाणी अर्थात देवताओं की भाषा कहा है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस मतलब सरल और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्य च वर्तते। तस्य माने उसके, गद्य और पद्य में, लालित्य मतलब एक लय, भावबोध समर्थ, भावबोध का मतलब होता है अर्थ को समझने की शक्ति, अद्वैत माने अद्भुत, श्रुति माधुर्य माने सुनने में मधुर है। संस्कृत का साहित्य सरस, सरल और व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य और पद्य में लालित्य है, भावों को, अर्थ को समझने की सामर्थ्य है और सुनने में भी अत्यधिक मधुर है। किम बहुना, किम माने होता है क्या, बहुना माने कहा जाए, अधिक क्या कहा जाए। चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंच दन्यत। किम बहुना अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माण की जैसी सत प्रेरणा संस्कृत साहित्य देती है वैसी अन्य कहीं से नहीं मिलती। किंच दंत माने कहीं से भी नहीं मिलती। कहते हैं कि अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माण की जैसी सत प्रेरणा मतलब अच्छी प्रेरणा, अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देती है या संस्कृत साहित्य से मिलती है वैसी कोई अन्य नहीं देता या अन्य किसी से नहीं मिलती। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते न अयत्र तादृशी। कहते हैं मूलभूतानां मतलब मूलभूत
जो प्राचीन है। मानवीय मतलब मानवीय गुणों में। यादृशी माने जैसी। विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्य। ना अंत में दो संधि विच्छेद होंगी, ना प्लस अन्यत्र। कहते हैं संस्कृत साहित्य में वैसी विवेचना अन्य कहीं नहीं मिलती। मूलभूत मानवीय गुणों से युक्त जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी तादृशी मतलब वैसी अन्य कहीं नहीं है। दया दानम शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अन्ये च अनेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन सज्जाते। दया, दान, शौचम माने होता है पवित्रता, औदार्य मतलब उदारता, अनसूया माने निंदा न करना, क्षमा माने क्षमा योग, अन्य माने अन्य, चा अनेका मतलब चा प्लस अनेक और अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन माने अनुसरण करने योग या अनुपालन, सज्जते माने है या पाए जाती है। कहती है कि दया, दया, दान, पवित्रता, उदारता, निंदा ना करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से, अनुशीलन मतलब अनुपालन भी होता है अनुसरण, इस साहित्य के अनुशीलन से या अध्ययन से संचिते माने पाए जाते हैं या उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कवि कुलगुरुः कालिदासः, अन्ये च भास भारवी भवभूत्याद्यो महाकव्य स्वकीये ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि मतलब प्राचीन या आदि कवि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कुलगुरु कालिदास, कवियों के कुलगुरु कालिदास, भाष भारवी, भवभूति, अन्य महाकवि, महाकव्य मतलब अन्य महाकवि, स्वकीय माने अपनी, ग्रंथ रत्ने माने श्रेष्ठ ग्रंथ रत्नों के कारण, अध्यापि माने आज भी, पाठका नाम माने पाठकों के, हृदय मतलब हृदय में, विराजनते मतलब विराजते हैं या निवास करते हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कुलगुरु कालिदास, अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथों के कारण, अपने श्रेष्ठ ग्रंथों के कारण आज भी पाठकों के हृदय में निवास करते हैं, अर्थात पाठक गण आज भी उनके काव्यों को पढ़कर रसावादन या रस का अनुभव करते हैं। इयं भाषा अस्माभिः मात्र सम्मान्या वंदनीया च। इयं माने यह भाषा, अस्माभिः माने हमारी, मात्र समम माने माता के समान, सम्मानीय मतलब सम्मान करने योग्य, वंदनीय माने वंदना करने योग्य है। यह भाषा हमारी मातृभाषा के, हमारी माता के समान, यह भाषा हमारी माता के समान आदरणीय और पूजनीय है, अर्थात सम्मान और वंदना के योग्य है। यतो भारत मातुः स्वतंत्रताये स्वतंत्रत्यं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिकमेकत्वं च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। कहते हैं कि भारत मातु माने भारत माता को, संस्कृत भारत माता की स्वतंत्रता, भारत मातु स्वतंत्रता है, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकत्वम, इसमें दो संधि विच्छेद है, सांस्कृतिक प्लस एकत्वम, ठीक है, सांस्कृतिक एकता, संस्कृत न्यू माने संस्कृत के द्वारा ही, इसमें दो संधि विच्छेद अलग हो जाएंगी, संस्कृत प्लस एव माने ही, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित शक्यंतो माने हो सकती हैं। यतो मतलब क्योंकि, वंदनीय है क्योंकि,
यह भाषा हमारी माता के समान वंदनीय और सम्मानीय है, अर्थात पूजनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता को भी संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित किया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता एवं सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषेषु प्राचीनता श्रेष्ठा अस्ति। यह संस्कृत भाषा सर्वासु मतलब सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुतम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। तथा सुष्ठम, तथा माने कहा गया है या सब प्रकार से, इसलिए सुष्ठुतम मतलब सु प्लस उष्ठ मतलब ठीक कहा गया है। भाषासु माने भाषाओं में, मुख्या माने मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्या मानी दिव्य मतलब अलौकिक, गिड़वा भारती मतलब देव भारती अर्थात संस्कृत है। इसलिए यह ठीक कहा गया है कि सभी भाषाओं में देववाणी संस्कृत ही सबसे मधुर, मुख्य और दिव्य अलौकिक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कई जगह सप्तमी बहुवचन आया है, ठीक है, जैसे भाषासु है, ठीक है, सर्वेशु है, बहुत जगह। कहने का अर्थ है कि जिनके लास्ट में शु शब्द आता है, सु आता है, इस तरह के करके ये ऑलवेज हमेशा सप्तमी जो है बहुवचन होती है, जो विभक्ति लिखने को आती है। और जिसके आगे रामस्य है या भारतस्य दिया गया है, संस्कृतस्य दिया गया है, तो ये सब जो होते हैं हमेशा षष्ठी एक वचन होते हैं। यहाँ पर दो संधि बहुत ज़्यादा यूज हुई थी, तो इसको एक्सप्लेन किया कि जिसके लास्ट में एशु लगता है ये हमेशा सप्तमी बहुवचन होती हैं। जिसके रामस्य, जलस्य, संस्कृतस्य, वाङ्मयेषु, तो ये सब जो होती हैं ये षष्ठी एक वचन में होती हैं। ठीक है, उम्मीद है कि चैप्टर सबको क्लियर हो गया होगा। और 1 से 2 बार चैप्टर आप लोग जरूर वीडियो देखा करिए, रीड किया करिए, और वीडियो जो है वो आप लोग शेयर कर दीजिए करिए, ठीक है, जिससे बाकी जो बच्चे हैं उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में हम आपसे फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय।